Hello dear students, a very welcome to my channel. So this video is going to be most important for your NEET as well as BSc nursing and also for MNS exam. So टॉप 100 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ कंटेंड इन क्लोरोफिल. यानी क्लोरोफिल में क्या कंटेंट होता है, कौन सा एलिमेंट होता है. सो ऑप्शन आपका आंसर होगा मैग्नीशियम. और इसका सिंबल क्या होता है, Mg. याद रखिए, मैग्नीज नहीं मैग्नीशियम होता है और मैग्नीज का सिंबल होता है Mn एंड दिस इज मैग्नीशियम. ओके. सेकंड क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट इज टर्मरिक ऑब्टेंड. यानी प्लांट के किस पार्ट से हमें टर्मरिक ऑब्टेंड होता है. सो वो होगा स्टेम. सो थर्ड क्वेश्चन है, लैक्रिमल ग्लैंड्स आर सिचुएटेड इन. हो सकता है आप ये वाला ग्लैंड पहली बार सुन रहे हो. सो ये सिचुएटेड कहाँ होती है, आई ऑर्बिट में. ओके, आई ऑर्बिट में सिचुएटेड होती हैं क्या, लैक्रिमल ग्लैंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक रोल ऑफ विटामिन के इज़ इन द सिंथेसिस ऑफ. यानी कि विटामिन के का जो मुख्य रोल है किस चीज़ की सिंथेसिस में वो अपना योगदान करता है विटामिन के. सो आपका आंसर होगा प्रोथ्रोम्बियम, प्रोथ्रोम्बीन. ओके, प्रोथ्रोम्बीन में, प्रोथ्रोम्बीन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ प्लांट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट. यानी कि पौधे की जो लाइफ साइकिल होती है, जीवन चक्र होती है पौधे में, तो उसमें कौन सा जो पार्ट है प्लांट का ही पार्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना. सो आंसर होगा इसका फ्लावर. सो आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि फ्लावर ये इसका आंसर होगा. कैसे, बिकॉज जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो फ्लावर में ही होते हैं. किस पे होते हैं, स्टर्मिन्स पे होते हैं और वो ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा पे, जिसे हम पॉलिनेशन कहते हैं. और उसी से जो है न्यू प्लांट्स का भी ग्रोथ होता है. ओके, सो आई होप कि आपको क्लियर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंक्रीज्ड RBCs यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसेल्स इन द ब्लड लीड्स टू ए कंडीशन कॉल्ड. यानी कि अगर ब्लड में RBC की मात्रा बढ़ जाए तो वो क्या होगा इससे. सो ये एक डिजीज़ कॉज करेगा, पॉलीसाइथेमिया. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, आप नोट कर लो, पॉलीसाइथेमिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द हार्मोन दैट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड. यानी वो कौन सा हार्मोन है जो कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है. यानी ज़्यादा भी हो जाएगा तो वो प्रॉब्लम कर देगा और कम भी हो जाएगा बॉडी के लिए वो प्रॉब्लम कर देगा. सो वो कौन सा हार्मोन होगा, इंसुलिन. इंसुलिन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द ह्यूमन फेसेस इज़ येलो इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए पिगमेंट कॉल्ड. जो ह्यूमन की फेस होती है वो येलो, थोड़ी सी येलो होती है बॉडी से. सो ये होती है कौन से पिगमेंट की वजह से, यूरोबिलिन. ओके, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और जो मैलेग्निन होता है वो कौन सा पिगमेंट प्रोवाइड करता है बॉडी को, ब्लैक. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइन्थ, विच एंजाइम इज़ फाउंड इन ह्यूमन सलाइवा. यानी कि ह्यूमन सलाइवा में जो लार होता है ह्यूमन का, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो वो एंजाइम है टाइलिन. ओके, पी साइलेंट होता है, टाइलिन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हांसेन्स डिजीज़ इज़ ऑल्सो नोन एज. जो हैंसेन्स डिजीज़ है उसे और भी किसी नाम से जाना जाता है, उसे हम कहते हैं लेप्रोसी. दिस इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इन ए हेल्दी ह्यूमन. यानी कि किसी कोई स्वस्थ आदमी है उसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, वो है 120 mm टू 80 mm. यानी 120 mm से 80 mm तक होता है. ट्वेल्थ क्वेश्चन है, विच इज़ कंसिडर्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर. यानी किस चीज़ को हम कौन सा इसमें कौन सा होगा स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर. यानी नेचुरल फाइबर भी होता है और सिंथेटिक फाइबर भी होता है. सो नेचुरल फाइबर जिसमें वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट हो, सो वो होता है सिल्क.
ओके, 13th क्वेश्चन है द डिफिशियंसी ऑफ विच लीड्स टू डेंटल कैरीज। सो आंसर होगा इसका फ्लोरीन, और फ्लोरीन को किससे डिनोट करते हैं हम? एफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेनियन सेल्स आर यूनिक टू, यानी ये किस में पाया जाता है, किसके लिए यूनिक है? एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म में ये पाए जाते हैं। ए पर्सन फील फैटिग्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ विच एसिड इन देयर मसल्स। कौन से एसिड के जमाव की वजह से उनके जो मसल्स हैं उनमें अगर जमा होता है तो वो फैटिग्ड मतलब कि थका हुआ टाइप में महसूस करता है। सो ऑप्शन होगा लैक्टिक एसिड, पेन टाइप में वो महसूस करेगा। सो इसका आंसर होगा लैक्टिक एसिड। 17th क्वेश्चन है हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्कल। सो ह्यूमन की खोपड़ी में जो है कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं? 22। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 18th विच लोब ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज एसोसिएटेड विथ हियरिंग। ह्यूमन ब्रेन का कौन सा लोब है वो हमें सुनने में यानी कि हियर सुनने में मदद करता है? सो इसका आंसर होगा टेम्पोरल लोब। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखना, टेम्पोरल लोब जो है हमें सुनने में मदद करता है। 20 क्वेश्चन है जो आपका मोटर स्किल्स, सॉरी 19th क्वेश्चन अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड। सो अपर लेयर होता है एपिडर्मिस, एंड उसके बाद होता है मीसोडर्मिस, एंड नेक्स्ट एंडोडर्मिस। 3 लेयर्स होती हैं ह्यूमन की स्किन में। तो सबसे जो बाहरी वाला होता है यानी ऊपर वाला उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर स्किल्स आर एसोसिएटेड विथ विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी मोटर स्किल्स जो होती हैं कौन से पार्ट से एसोसिएट होती हैं? सो इसका आंसर होगा फ्रंटल लोब्स, यानी कि आगे वाले लोब्स से। ओके, 21st जो क्वेश्चन है आपका ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय होम। सो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जो ब्लड ग्रुप है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। सो आंसर होगा इसका लैंड स्टीनर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नोट कर लो आप लोग। ब्लड ग्रुप जो है खोजा गया था लैंड स्टीनर के द्वारा डिस्कवर किया गया था। ओके, नेक्स्ट है द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़। पीएच वैल्यू क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ह्यूमन ब्लड की जो पीएच होती है 7.40 होती है, 7.40। नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। सो फर्स्ट जो लार्जेस्ट ग्लैंड है आपका लीवर है, एंड सेकंड पैनक्रियाज है। नोट करो, सेकंड जो है सेकंड है पैनक्रियाज। ओके, और इंसुलिन जो है हमारा यही सिक्रेट करती है, पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ ए सबस्टेंस विच किल्स रैट्स। यानी जो केमिकल सबस्टेंस है जो चूहे मारने की जो दवाई आती है उसे हम क्या कहते हैं, उसका केमिकल नेम क्या है? सो उसका केमिकल नेम है वाइट फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस अगर आप डालते हो चूहे मर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेटल प्रेजेंट इन द हेमोग्लोबिन इज। सो मैंने इसको पहले ही बता दिया था, जो मेटल प्रेजेंट होता है हेमोग्लोबिन में उसे हम कहते हैं आयरन, यानी कि Fe। ओके, 26 क्वेश्चन है विच मॉस्क्यूटो इज़ द कैरियर ऑफ जीका वायरस। यानी कौन सा मॉस्क्यूटो जीका वायरस का कैरियर है? सो इसका आंसर होगा एडीज़। 27th क्वेश्चन है नेम द गैस यूज फॉर मेकिंग वेजिटेबल घी। कौन सा गैस वेजिटेबल घी बनाने में काम आता है? हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज सेंटर ऑफ थर्स्ट, हंगर एंड स्लीप। यानी कि ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है केंद्र है किस चीज़ का? मतलब जब हमें भूख लगती है ये, और जब हमें प्यास लगती है, और जब हम मतलब हमें नींद आती है। सो कौन सा पार्ट है ब्रेन का, वो मतलब इसके बारे में हमें बताता है, वो है हाइपोथैलेमस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेगुलेट्स द क्वांटम ऑफ लाइट एंटरिंग द ह्यूमन आई।
क्या मतलब रेगुलेट करता है कि इतनी अमाउंट में ही इतनी अमाउंट में ही लाइट जो है आई पे आनी चाहिए। सो ये होता है आइरीज। ओके। और हम आई का कौन सा पार्ट जो है डोनेट करते हैं वो होता है कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए स्टैंड्स फॉर। सो आंसर होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर इज़ लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। यानी ट्रांसपिरेशन किस टाइम कितना परसेंट वाटर लॉस हो जाता है। सो आंसर होगा इसका 99% वाटर जो है लॉस्ट हो जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिरामिड ऑफ एनर्जी इज़। यानी जो एनर्जी है पिरामिड का वो अपराइट होता है या फिर डाउनवर्ड होता है। सो ये होगा ऑलवेज अपराइट। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट। यानी कि सन से जो ऐसे एनर्जी मिल रही है वो उसे पौधे यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद उसको बकरी ने यूज़ कर लिया। सो 10% वो कम होती जाती है। जैसे 100% आई सन से एनर्जी तो वो पौधे को सिर्फ कितना मिलेगी 90%, 10% वो कम होती जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एडवर्ड जेनर इज़ रिलेटेड विथ विच डिज़ीज़। यानी एडवर्ड जेनर किस डिजीज़ से रिलेटेड है, वो स्मॉल पॉक्स। और आप लोग कमेंट करके बताना एडवर्ड जेनर ने किस चीज़ का डिस्कवर किया था। ओके। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कौन से वैक्सीन का डिस्कवर किया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन यूज्ड एज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज़। ओरल जो हार्मोन है उसको हम मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के जैसे लेते हैं। जैसे कि मतलब पानी के साथ उसको हम ले लेते हैं दवाई के जैसे। सो वो कौन सा हार्मोन है, वो है प्रोजेस्टेरॉन। मतलब उसको हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। एंड प्रोजेस्टेरॉन इज़ अ प्रेगनेंसी हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच 35th क्वेश्चन है विच विटामिन इज़ कंसिडर्ड टू बी ए हार्मोन। यानी कौन सा विटामिन को हम हार्मोन के तौर पर भी कंसिडर करते हैं, वो ऑप्शन आंसर है आपका विटामिन डी। मैं बार बार ऑप्शन कह दे रही हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत सारे MCQs करवाए थे। सो सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ व्हाट। यानी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो किस चीज़ की कन्वर्ज़न में इन्वॉल्व होती है। सो सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यानी कि सोलर एनर्जी कैसे होती है, जैसे कि सन से एनर्जी आ रही है, पौधे उसको अब्जॉर्ब कर लिए और सोलर एनर्जी से वो क्या कर रहे हैं केमिकल एनर्जी यानी कि फूड बना रहे हैं, उससे ही अपना भोजन बनाते हैं। सो सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। 37th क्वेश्चन है हु एक्सप्लेन्ड अबाउट द ब्लड सर्कुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। सो विलियम हार्वे होगा इसका आंसर। विलियम हार्वे ने फर्स्ट टाइम बताया था ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉग बाइट कैन कॉज रैबीज। वॉट अदर एनिमल कैन ऑल्सो कॉज रैबीज। विच अदर एनिमल कैन ऑल्सो कॉज रैबीज। यानी कि कुत्ते के काटने से रैबीज होता है। सो ऐसा कौन सा जानवर है, मतलब ऐसा और भी कौन सा जानवर है जिसके काटने से रैबीज़ होता है। सो इसका आंसर होगा बैट यानी कि चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ विच थिंग। यानी जो सलाइवा हमारी होती है वो किस चीज़ में हेल्प करती है। सो ये आपकी हेल्प करती है स्टार्च, यानी स्टार्च को डाइजेशन में हेल्प करती है, स्टार्च की डाइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द स्वीटेस्ट शुगर। सो फ्रुक्टोज। सो ये हमें ज़्यादातर याद नहीं रहता है कि कौन सी शुगर जो है सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट है। तो इसको याद रखने का एक तरीका है कि फ्रुक्टोज यानी सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट शुगर फ्रुक्टोज। कैसे, फ्रूट्स क्या होते हैं, मीठे होते हैं। सो फ्रूट्स से हम रिलेट कर सकते हैं कि जो फ्रुक्टोज है वो सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट शुगर होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंजाइम इज़ प्रेजेंट इन ऑल मेंबर्स ऑफ द एनिमल किंगडम एक्सेप्ट प्रोटोजवा। यानी कि कौन सा एंजाइम है जो पूरे एनिमल किंगडम में पाया जाता है सिर्फ प्रोटोजवा को छोड़ के। सो इसका आंसर होगा एमाइलेज।
Amylase enzyme is present in all members of the animal kingdom except protozoa. Next question है which is known as graveyard of RBCs. सो ऑप्शन होगा इसका स्प्लीन. ओके, स्प्लीन को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ ए मैड डॉग. सो आंसर होगा इसका हाइड्रोफोबिया. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ह्यूमन ब्लड. जो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल होता है एक ह्यूमन ब्लड का वो होता है 180 से 200 mg/डेकालीटर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु वाज द फर्स्ट टू आइसोलेट जीन. यानी वो कौन है जिसने पहली बार जीन को अलग किया था. सो वो है डॉक्टर हरगोबिंद खुराना. he is Indian. Okay, next question है which cell organelle function as the powerhouse of a living cell. So most of the students I think you know about this. किस चीज़ को पावर हाउस ऑफ कौन से सेल ऑर्गेनेली को हम पावर हाउस के नाम से जानते हैं. वो है माइटोकॉन्ड्रिया. क्रेब साइकिल में भी माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करती है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नोबल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट जेम्स डी वॉटसन इज़ नोन फॉर हिज वर्क इन विच एरिया. जेम्स डी वॉटसन को जेनेटिक्स के फील्ड में वर्क करने पे उनको नोबल प्राइज़ मिला था. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्किन ऑफ मैन. सो हम साइंस के उस ब्रांच को क्या कहेंगे जिसमें ह्यूमन के स्किन के बारे में डील्स किया जाता है यानी स्टडी किया जाता है उसके बारे में. उसको कहेंगे डर्मेटोलॉजी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्ट हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर. सो कौन सा टेस्ट करते हैं कैंसर के लिए वो होता है बायोप्सी. एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एलिसा टेस्ट इसके लिए होता है एड्स के लिए. ओके. एड्स के लिए होता है एलिसा टेस्ट एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच मेजर केमिकल कंपाउंड फाउंड इन ह्यूमन किडनी स्टोन्स. जो ह्यूमन की किडनी होती है उसमें स्टोन्स जब हो जाता है तो कौन सा केमिकल कंपाउंड ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सलेट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड इज़ डन बाय हुज क्रोमोजोम. सो फादर के क्रोमोजोम से हमें पता चलता है कि जो चाइल्ड है वो लड़का होगा या लड़की. क्यों? क्योंकि जो फीमेल होती है उसमें तो XX क्रोमोजोम ही होता है उसका और लेकिन जो फादर होता है उसका XY होता है. ओके. सो उसी पे डिपेंड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट क्लोन्स शिप. यानी पहली क्लोन शिप का नाम क्या है. उसका नाम है डॉली. डॉली. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ नोन एज किचन ऑफ सेल. यानी कि सेल की जो किचन है वो किसे कहा जाता है कौन से ऑर्गेनेली को वो होता है क्लोरोप्लास्ट. किचन ऑफ द सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन है इनलार्जमेंट ऑफ विच ग्लैंड टेक्स प्लेस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन. आयोडीन की कमी से कौन सा जो ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाता है वो होगा थायराइड ग्लैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज़ द रेगुलेटिंग सेंटर फॉर स्वेलोइंग एंड वोमिटिंग. यानी ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो स्वेलोइंग यानी कि एंड वोमिटिंग जो मतलब वोमिट हो करते हैं लोग तो कौन सा ह्यूमन का ब्रेन पार्ट रेगुलेट करता है वो होता है मेड्यूला ऑब्लंगेटा. दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडुला ऑब्लंगेटा. व्हाट इज़ ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स क्या है. सो दीज आर एम्फीबियस. ओके. एम्फीबियस. दीज आर फाउंड इन वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द ह्यूमन जीन इज़. सो हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन जीन्स 46. एंड अगर पेयर में पूछ दिया तो 23. नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो इज़ कॉज्ड बाय हुम. पोलियो किस चीज़ की वजह से कॉज होता है वो होता है वायरस. पोलियो वायरस की वजह से होता है.
नेक्स्ट है डक्टलेस ग्लैंड्स आर नोन एज, डक्टलेस ग्लैंड को क्या कहा जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। द फर्स्ट वैक्सीन इंजेक्टेड इनटू ए जस्ट बॉर्न बेबी इज, सो आंसर होगा इसका BCG, BCG का टीका लगता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर फैगोसाइट्स इन लीवर, आंसर होगा कुफर सेल्स। विच ग्लैंड डिसअपीयर ड्यूरिंग ओल्ड एज, कौन सा ग्लैंड है जो बुढ़ापे के टाइम गायब हो जाता है, वो है थाइमस। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ डेंड्रोलॉजी इज एसोसिएटेड विथ, यानी डेंड्रोलॉजी के बारे में स्टडी करना वो किस चीज़ से एसोसिएटेड है, वो ट्रीज़ से। सो ट्रीज़ की स्टडी को हम डेंड्रोलॉजी कहते हैं। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय, नेचुरल सिलेक्शन जो है वो किसने प्रपोज किया था, वो क्या था, चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी भी आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच डॉक्टर वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट इन इंडिया परफॉर्म्ड, इसका आंसर है डॉक्टर वेणुगोपाल। वेणुगोपाल ने पहली बार हार्ट का ट्रांसप्लांट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय, फूड पॉइजनिंग कैसे होता है, किस चीज़ की वजह से, कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम बोटुलियम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसिड इज़ फाउंड इन टोमेटो, टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड, और साइट्रिक एसिड किस में होता है, जितने भी हमारे साइट्रस फूड हैं उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है, जैसे कि लेमन।